नमस्कार। मंच पर उपस्थित अत्यंत अध्ययनशील, मेधावी, ऊर्जावान, तेजस्वी लोक नेता और जो ठान लेते हैं उसे पूर्णत्व की ओर ले जाने वाले, जो निश्चय कर लेते हैं उसे पूर्ण करके ही रहने वाले, कलाकारों के और कलाकारों की कला को हृदयपूर्वक प्रेम करने वाले, ऐसे महाराष्ट्र के हमारे सबके लाडले प्रखर राष्ट्रवादी उप मुख्यमंत्री श्री देवेंद्र फडणवीस जी, हमारे फेटर्निटी के इस चित्रपट जगत के पुरोधा, हम सबके आदर्श और अभिनय सम्राट, ऐसे आदरणीय अनुपम खेर जी, आदरणीय परेश रावल जी, और जिनकी बदौलत सिंटा, मतलब जिन्होंने नींव में इतनी अपनी समर्पण की समिधा डाली है, ऐसे हमारे पूर्व प्रेसिडेंट और अभी सिने आर्टिस्ट वेलफेयर ट्रस्ट के ट्रस्टी और सबके लाडले जॉनी लीवर साहब, इस विधानसभा की कार्य सम्राट जो कार्य हाथ में लेती हैं उसे पूरा ही करती हैं, और ये मार्ग का संकल्प जिस दिन से लिया है उस दिन से जो बैठी भी नहीं है, ऐसी यहाँ की लोकप्रिय नेता और आमदार श्री भारती देवेकर जी, और जिसे कौन नहीं जानता। आज उस आतंकवादी हमले को, इस भारत के ऊपर किए गए युद्ध को 15 वर्ष पूर्ण हुए हैं, जिसमें असंख्य लोगों की जानें चली गई और असंख्य लोगों की जानें बचाने वाले हमारे पुलिस दल के नौजवान जवान, जिन्होंने भी अपने प्राणों की आहुति दी, बलिदान दिया, ऐसे सारे पुलिस के जवानों को और जिन लोगों की इसमें जानें चली गई हैं,
उन्हें मैं सश्रद्ध और श्रद्धापूर्वक श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं, उन्हें नमन करता हूं, उनकी स्मृति को। आज दुग्ध शर्करा योग ये है कि दो हृदय सम्राटों का, उनके नाम की, एक हृदय सम्राट डॉक्टर नीतू मांडके जी जिनके चौक का उद्घाटन हुआ, और दूसरे हृदय सम्राट जो अभिनय के द्वारा दर्शकों के दिलों में, दर्शकों के हृदय के सम्राट बन चुके, ऐसे नटश्रेष्ठ श्री विक्रम गोखले मार्ग का उद्घाटन। ये अमृत योग है, ये हृदय योग है, ऐसा भी मैं कहूंगा। और दोनों पार्लेकर हैं हमारे, दोनों प्रखर राष्ट्रवादी, दोनों तत्वनिष्ठ, और दोनों को मैं बचपन से जानता था। तो ऐसे दो विभूतियों का, दोनों हृदय सम्राटों के नाम का एक चौक और एक मार्ग, विक्रम गोखले मार्ग का उद्घाटन हमारे उप मुख्यमंत्री श्री देवेंद्र जी फडणवीस जी के करकमलों द्वारा हो रहा है। यह हम सबका सौभाग्य है। स्ट्रोक से बीमार था, मृत्यु के दरवाजे पर खड़ा था, मेरा बोलना, मेरा देखना, मैं अंधा हो चुका था। 1.25 महीने में हॉस्पिटल लीलावती में था, मेरी सारी जमा पूंजी, बैंक बैलेंस 0 हो चुका था। और उस समय एक प्रचंड अभिनेता जिनके साथ केवल 2-3 सीरियल की थी मैंने, और वो मुझे जानते थे, वो हॉस्पिटल में आए। मेरा आत्मविश्वास मैं खो चुका था, मैं खड़ा नहीं हो पाता था, मेरी हिलचाल बंद हो चुकी थी। मुझे नहीं पता था कि मैं वापस दोबारा इस जीवन में भी प्रवेश कर पाऊंगा। वो आए और मैं रोने लगा, फूट फूट के रोने लगा। उन्होंने मेरी बाह पकड़ी। मैंने कहा, काका, मला नाही वाटत की मी परत उभा राहीन, मला नाही वाटत माझ्या आयुष्याचं काय होईल, मेरे जीवन का क्या होगा, मुझे नहीं पता। उन्होंने मेरी बाह पकड़ी, मेरे कंधे को दबाया, घाबरू नकोस, डरो मत, उस आत्मविश्वास को पकड़ के रखो। मैं खुद, मेरा कंधा गया था, 5 साल किसानी करने गया था अभिनय छोड़ के, वहां से वापस आया हूं, तो वापस उठेगा, और जो आज है ना उससे भी 10 गुना 1000 गुना बढ़कर काम करेगा, ये मेरा विश्वास है। खड़े हो जाते हैं, जो because we would like to listen to Honorable Chief Minister. Better. Because I think विक्रम जी को श्रद्धांजलि देने के लिए 2 कलाकारों की जरूरत है, एक अकेला काफी नहीं है। एक पार्लेकर और एक चंडीगढ़ वाले, शिमला वाले। मेरा सौभाग्य है कि मैंने विक्रम जी द्वारा दर्शित 2 नाटकों की जो फिल्म रूपांतर है उसमें काम किया। बैरिस्टर की आपने बात की, तो बैरिस्टर की जो विजया मेहता जी ने फिल्म बनाई थी राव साहब, उसमें मैंने काम किया। और फिर एक अनुमति फिल्म विक्रम जी ने बनाई थी, जिसके लिए उनको नेशनल अवार्ड मिला था। उसकी जो हिंदी फिल्म बन रही है सिग्नेचर, उसमें काम किया। ये तो उपलब्धि अपने आप में है ही। बाकी मनोज ने बहुत ही खूबसूरत तरीके से आपने उनका विवरण किया, हम उस तरफ नहीं जाएंगे। मेरी लास्ट के कुछ 2 दिन पहले या 3 दिन पहले उनसे बातचीत हुई थी। जब मैं सिग्नेचर फिल्म की शूटिंग ख़त्म करके वापस आया, मैंने कहा आपने मराठी फिल्म अनुमति में इतना अच्छा काम किया है कि अगर मैं उसकी 10% भी सिंसेरिटी या परफॉर्मेंस लेकर आया तो मुझे अच्छा लगेगा। तो वो थोड़ा लंबा पॉज हो गया। मैंने कहा मुझसे एग्री कर रहे हैं क्या? तो बोले कि नहीं, आपने मुझसे अच्छा किया होगा, बिकॉज आपने ज़्यादा सेटल किया होगा। मैंने कहा नहीं, सेटल के वो बादशाह आप हैं। इट्स वंडरफुल। सेंटा की इस उपलब्धि के लिए, आपने जिन लोगों के नाम के लिए आज मैं और परेश आपकी कहानी पूरी सुन रहे थे, कैसे आपने अलग अलग जगह, जॉनी लीवर जी, आपने अलग अलग जगह मिथुन जी के साथ, अमजद जी के साथ मिलकर काम किया और इस बिल्डिंग को इकट्ठा किया। और इस बिल्डिंग का करेक्ट इसके सामने वाली रोड जो है वो एक महान कलाकार के नाम से ही हो सकती थी। एक्टर्स की एसोसिएशन, पॉपुलर एक्टर नहीं,
महान एक्टर होना चाहिए। देवेंद्र जी आप आए और हमारे बहुत सारे, ये मौका नहीं है कि बहुत सारी चीज़ें हैं जो एस्टैब्लिश्ड एक्टर हैं जिनको रोज़ काम मिलता है उनको तो बहुत काम मिलता है और वो अपने, मगर ऐसे बहुत सारे कलाकार हैं जो सिंटा के मेंबर्स हैं जिनको महीने में एक बार या 3 महीने में एक बार, जॉनी भाई बता रहे थे, काम मिलता है। हमको जिस तरह से गीतकारों को या संगीतकारों को रॉयल्टी मिलती है, अगर ऐसा कुछ हो जाए कि वैधानिक तरीके से कि उन कलाकारों की भी फिल्में जब दोबारा दिखाई जाए या OTT प्लेटफॉर्म पे या टेलीविज़न पर, तो उनको भी रॉयल्टी मिले तो उनका जीना थोड़ा आसान हो। जो मनोज भाई ने कहा, जो अनुपम जी ने कहा, मुझे उसमें कुछ भी जोड़ना नहीं है। थैंक यू वेरी मच साहब, आप आए। थैंक यू वेरी मच एवरीबॉडी, थैंक यू सो मच। Advice and some words. नटश्रेष्ठ श्री विक्रम गोखले जी, इनके नाम से जिस मार्ग का नामकरण किया गया उसके उद्घाटन कार्यक्रम में, और डॉक्टर नीतू माणके जी के नाम से एक चौक का नामकरण किया गया है। ये दोनों ही महनीय व्यक्तियों के स्मरण कार्यक्रम में मंच पर उपस्थित माननीय श्री अनुपम खेर जी, माननीय परेश रावल जी, माननीय जॉनी लीवर जी, माननीय प्रीति सप्रू जी, माननीय मनोज जोशी जी, हमारे भारतीताई लवेकर, श्रीमती वृषाली गोखले, डॉक्टर अलका माणके, यहाँ पर उपस्थित सभी कलाकार, कला जगत से जुड़े हुए सभी हमारे भाई बहन, डॉक्टर माणके जी के और विक्रम गोखले जी के परिवार से यहाँ पधारे हुए सभी परिवारजन और उपस्थित सभी बहनों और भाइयों, मैं ऐसा मानता हूँ कि आज बहुत ही सौभाग्य का दिवस है। कितने बड़े व्यक्तियों के नाम से जो नामकरण हो रहा है उसके उद्घाटन का अवसर मुझे मिला। आज का दिवस वैसे भी बहुत महत्वपूर्ण दिवस है, जहाँ एक और इसे हम संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं। थैंक यू। और भारत का संविधान जो दुनिया का सबसे अच्छा संविधान है ऐसा हम मानते हैं, जिसने हमें लोकतंत्र दिया, जिसने हमें अभिव्यक्ति का स्वातंत्र्य दिया, ऐसे संविधान का आज उसके उद्देशिका का भी हम लोग पठन करते हैं। वहीं दूसरी ओर हमारे देश पर 26/11/2008 को जो हमला हुआ, और ये केवल मुंबई पर हमला नहीं था, भारत की सार्वभौमता पर हमला था, भारत की आर्थिक ताकत पर हमला था, और हमारे जाबाज पुलिस अफसरों ने, सिपाहियों ने, हेमंत करकरे जी होंगे, कामटे जी होंगे, साळस्कर जी होंगे, एएसआई तुकाराम ओंबळे जी होंगे, या मेजर उन्नीकृष्णन होंगे, उन्होंने अपना जीवन का बलिदान देकर उस समय हम सभी को बचाया,
और आतंकवादियों को समाप्त किया। तो ऐसे महत्वपूर्ण दिवस पर आज यह भी जो कार्यक्रम हो रहा है ये उतना ही महत्वपूर्ण है। विक्रम गोखले जी के बारे में मनोज जी ने कई बातें बताई और कुछ व्यक्तित्व ऐसे होते हैं कि जिनकी तरफ देखने के बाद आपको एक आश्वासकता नजर आती है, और ऐसा ही व्यक्तित्व विक्रम गोखले जी का था। एक जिनको पहली नजर में देखने के बाद एक जेन्युइनिटी लगती है, ये व्यक्ति जेन्युइन है, ये संवेदनशील है, ये व्यक्ति केवल अभिनय नहीं करता, तो उसके भीतर है वो बाहर लाता है। और इसलिए मैं तो ऐसा मानता हूं कि उनकी जो संवेदनशीलता थी ये उनके अंदर भरी हुई थी। ऐसा हम कई बार कहते हैं ना कि खुशी हमारे मन में है तो हम दूसरे को बांट सकते हैं, वैसा ही अभिनय, वैसी ही संवेदनशीलता उनके भीतर थी, जो उनके अभिनय से अभिव्यक्त होती हमको दिखाई देती थी। इसीलिए इतने सालों तक जिस भी फॉर्मेट में उन्होंने काम किया, जिस भी मंच पर वो आए, लोगों के दिलों पर उन्होंने राज किया। चाहे वो नाट्य क्षेत्र हो, चाहे वो टीवी का क्षेत्र हो, चाहे फिल्म का क्षेत्र हो, हर जगह जिस प्रकार से अपना किरदार वो निभाते थे, एक ताकत उनके किरदार के कारण उस फॉर्मेट को भी मिलती थी और लोगों को जोड़कर रखना। बैरिस्टर की यहां पर बात हुई और बिल्कुल सही बात है कि जिस प्रकार से लोग एक प्रकार से चुंबकीय आकर्षण से उसके साथ जुड़ते थे, ये अपने आप में बहुत कम कलाकारों को इस प्रकार का लोगों का प्यार ये प्राप्त होता है। और अपने अंतिम समय तक उन्होंने एक कलाकार के रूप में अपना काम कभी छोड़ा नहीं, वो काम करते रहे, लेकिन साथ में उनकी संवेदनशीलता के कारण उन्होंने अपने जो सहयोगी है, कलाकार है, इस क्षेत्र में काम करने वाले लोग हैं, इनके लिए जब जब जो जो संभव हुआ वो करने का प्रयास उन्होंने किया। मनोज जी ने उनका स्वयं का अनुभव बताया और ये भी बहुत महत्वपूर्ण है कि हमारे कलाकारों के लिए, और विशेष रूप से ऐसे कलाकार के जो वृद्ध होने के बाद जिनके देखभाल के लिए कोई नहीं है, उनकी व्यवस्था के लिए अपनी जमीन को देना, ये भी मैं ऐसा मानता हूं कि उनकी संवेदनशीलता का ही परिचायक है। और जैसा उनके बारे में बताया गया, दुर्गाबाई कामत से लेकर तो चौथी पांचवी पीढ़ी में जिस प्रकार से कला के प्रति एक समर्पण भाव हमको देखने को मिलता है, निश्चित ही ऐसे लोग जब हमारे बीच से जाते हैं तो एक ऐसी वैक्यूम हमारे लिए छोड़कर जाते हैं कि जिसको कोई भर नहीं सकता। और मैं तो हमेशा ये मानता हूं कि दुनिया भले ही चलती है,
लेकिन कुछ व्यक्ति अपनी ऐसी छाप छोड़कर जाते हैं कि समय समय पर महसूस होता है कि वो होते तो क्या होता। उस प्रकार की छाप हम पर विक्रम गोखले जी ने छोड़ी है। बहुत प्रखर राष्ट्रवादी थे, राष्ट्रीय विचारों से प्रेरित थे और अपनी बात को बेबाकी से कहते थे। अपनी बात को कहने के लिए उन्होंने उसके परिणाम का विचार कभी नहीं किया। और मुझे भी कई बार उनसे मिलने का मौका मिला, उनसे बातचीत का मौका मिला, उनके सानिध्य का मौका मिला। तो एक प्रकार से एक वर्मत, एक गर्माहट जो उनके व्यक्तित्व में थी, वो आपको उनके साथ जोड़ती थी। वो वार्मथ एकदम आपको पकड़ लेती थी। और मुझे ऐसा लगता है कि इसी के कारण मैं नहीं मानता कि इतने सालों के उनके करियर में एक भी व्यक्ति आपको ऐसा मिलेगा जो उनके बारे में बुरा बोलेगा। जो मिलेगा उनके बारे में अच्छा ही बोलेगा। और आज मुझे खुशी है कि अनुपम जी जैसे, परेश रावल जी जैसे, जॉनी लीवर जी जैसे, कृति जी जैसे सारे जो बड़े कलाकार हैं, वे सारे के सारे लोग यहाँ मौजूद हैं। और सारे के सारे लोग इंडस्ट्री के बाकी जो लोग हैं जिन तक शायद संसाधन नहीं पहुँचते हैं, उनका विचार करें। तो मैं निश्चित रूप से आपको आज के इस मौके पर मनोज जी इतना आश्वस्त करना चाहता हूँ कि जो बातें आपने रखी है, उन बातों में हम लोग भी जिस प्रकार से सहभागी हो पाएंगे, उसमें जो कुछ हम कर पाएंगे तो करने के लिए बिल्कुल निश्चित रूप से उस संदर्भ में हम लोग चर्चा भी करेंगे। आज डॉक्टर नीतू मांडके जी के भी नाम से एक चौक का उद्घाटन हुआ है। और हम सब लोग जानते हैं कि देश के जाने माने हार्ट सर्जन के रूप में उनकी ओर देखा जाता था। और जिस समय हमारे देश में हार्ट सर्जरी चंद लोग किया करते थे, ऐसे समय जिनको नंबर 1 हार्ट सर्जन माना जाता था, उनमें से नीतू मांडके जी थे। और सेवा और समर्पण के भाव से काम करते थे। एक बहुत बड़ी हार्ट इंस्टीट्यूट तैयार करने का की उनकी मंशा थी, किंतु बहुत ही कम उम्र में और अचानक हमारे बीच से वो चले गए। और आज उनकी भी याद हम लोग ताज़ा कर रहे हैं। जिस प्रकार से विक्रम गोखले जी ने इस क्षेत्र की सेवा की है, उनसे प्रेरणा लेकर उसी प्रकार की सेवा करने वाले आगे कई लोग तैयार हो, ये इसके पीछे की मंशा है। और ये भी मैं ऐसा मानता हूँ कि बहुत अच्छा सहयोग है कि ये जो सिंटा की बहुत अच्छी बिल्डिंग यहाँ पर तैयार हुई है, इसको आने वाला रास्ता, इसको विक्रम जी का नाम मिलना, ये बहुत ही सुंदर सहयोग है। ऐसा विक्रम गोखले साहब की जय हो। एक प्रकार से हम लोग कहते हैं ना, वी आर ऑन राइट पाथ। हमारी भारती लवेकर जो यहाँ के एमएलए है, जिन्होंने ये सारे स्वयं बहुत अच्छे तरीके से एक लीड लिया है, मैं उनका भी अभिनंदन करता हूँ। और इस बहुत ही अच्छे कार्यक्रम में आपने मुझे निमंत्रित किया, क्योंकि मैं ऐसा मानता हूँ कि इतने बड़े लोगों के नाम से एक प्रकार की स्मृतियाँ तैयार हो और उसके साथ अपना भी नाम जुड़े तो हम भी बड़े हो जाते हैं। इसलिए आपने हमको भी निमंत्रित किया। मैं आपका भी आभार व्यक्त करते हुए अपने शब्दों को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। आज बहुत ही खुशी का दिन है और मैं काफ़ी भाग्यशाली हूँ कि मेरे वर्सोवा विधानसभा में विक्रम गोखले जैसे जो महान कलाकार थे,
उनके नाम से मार्ग बनाया गया और उसका उद्घाटन भी लोकप्रिय उप मुख्यमंत्री हमारे नेता देवेंद्र फडणवीस जी उनके हाथों से हुआ। ये मेरे लिए बहुत ही खुशी की बात है और बहुत अच्छा लगा आज जो प्रोग्राम हुआ। पूरे गोखले फैमिली की भी मैं आभारी हूँ, उन्होंने यहाँ पे काफ़ी सहयोग दिया। सिंटा के सारे कलाकार बहुत ही अच्छे हैं, उनके साथ काम करने में भी मज़ा आया, बहुत खुशी की बात है। और आज डॉक्टर नीतू मांडके जी, उनका भी चौक का उद्घाटन हुआ देवेंद्र जी के हाथों से और वो भी बहुत बड़े डॉक्टर थे और दोनों भी महान हस्ती यहाँ पे, उनका एक के नाम से चौक और एक के नाम से मार्ग, तो और वो भी हमारे लोकप्रिय उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी के हाथों से। तो बहुत बहुत अभिनंदन करती हूँ सबका, धन्यवाद। बड़ा सुकून सा मिल रहा है, बड़ा अच्छा लग रहा है और इतने बड़े कलाकार के नाम से इस रोड का नाम रखा गया है। और सबसे अच्छी बात यह है कि हमारा जहाँ तक टावर है, जैसे अंबानी से हम एंटर करते हैं उस रोड से एंड तक जो है हमारी रोड के थोड़े और समझो टावर के और आगे तक वो रोड पूरे उनके नाम से है। और वो बहुत ही नेक इंसान थे और अच्छा लगा और अच्छे तरीके से उद्घाटन हुआ। देवेंद्र फडणवीस जी ने उनका इसका रोड का उद्घाटन किया, बहुत अच्छा लगा। इट्स वेरी नाइस फीलिंग, यू नो, आई मीन आई कांट इवन डिस्क्राइब इन वर्ड्स। बहुत ही प्राउड फीलिंग है कि आपके डेप्टी सीएम ने को आपने अवार्ड दिया है और जॉनी जी को भी दिया है। ही इज़ ऑल्सो, उनका भी बहुत योगदान है इस बिल्डिंग में। और परेश जी, अनुपम जी, इनको अवार्ड देते हुए बहुत अच्छा लगा मेरे को। ख़ास करके डेप्टी सीएम जी को जो अवार्ड दिया, आई फेल्ट वेरी प्राउड, वेरी वेरी प्राउड। थैंक यू सो मच। क्या कहना चाहें? हाँ, मतलब जितना कहूँ वो शायद कम है, पर एक बात यह है कि 1 महीने 2 दिन पहले सिंटा टावर का उद्घाटन हुआ था, जिसमें विक्रम जी का बहुत बड़ा योगदान था। विक्रम जी हमारे पास प्रेसिडेंट 2017 से 2022 तक, और उसके बाद भारती लेवेकर जी, प्रीति सप्रू जी, देवेंद्र फडणवीस जी, विनोद तावड़े जी, आशीष शेलार जी, इन सब की मदद और इकबाल सिंह चहल जी की मदद से ये जो मार्ग है ये विक्रम गोखले जी के नाम पर बना है, जिनका कंट्रीब्यूशन ख़ासतौर से मुंबई, महाराष्ट्र, हिंदी, गुजराती, मराठी रंगमंच, टेलीविज़न, फिल्म्स, अब OTT प्लेटफॉर्म पे भी, अवरोध में भी वो थे और एक प्रेरणा का स्रोत थे, एक सेल्फलेस आदमी। उन्होंने जाने से पहले सिंटा के कलाकारों के, वृद्ध कलाकारों को, मुंबई मराठी चित्रपट महामंडल के मराठी कलाकारों के लिए अपनी ज़मीन जो पुणे के नज़दीक है, एक ओल्ड एज होम प्लस रिहर्सल सेंटर और एक लो कॉस्ट फूड की व्यवस्था ये डोनेट करके गए हैं और एक ऐसी लेगेसी छोड़ के गए हैं। बिकॉज जब हमदारा जी, दत्त साहब, आशा जी, जॉनी लीवर साहब, मिथुन दा, इनकी लेगेसी, ओमपुरी जी, इनकी लेगेसी को विक्रम जी ने एक बहुत अलग स्तर पर पहुंचाया था, जिसकी वजह से आज सिंटा, सीनियरिटीज़ वेलफेयर ट्रस्ट, सिंटा के कलाकार, हमारे को आज गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट एक रिस्पेक्ट मिली है, एक इज़्ज़त मिली है और मतलब हमारे लिए तो एक इट्स अ वेरी प्राउड मोमेंट फॉर एवरी सिंगल परफॉर्मर इन द कंट्री एंड बस उनकी लेगेसी को आगे ले जाना है और जो मेहनत हमारे प्रीडेसेसर्स ने की थी, जो विक्रम काका ने की थी, उसको बस आगे ले जाना है। बहुत ही अच्छा महसूस करें, बहुत प्राउड फील कर रहे हैं कि हमारे एक बहुत ही महान कलाकार का आज उन्हें ये सम्मान मिला है कि उनके नाम से ये रोड हुआ है। और स्पेशली क्योंकि वो हमारे प्रेसिडेंट भी थे सिंटा के और उनको मतलब ये टावर जो बनी है जिसमें बहुत सारे कलाकार, आप देख सकते हैं कि ये इंस्टीट्यूशन को खड़ा करने हमारे बहुत सारे कलाकारों की इसमें कंट्रीब्यूशन रही है। बहुत सब हमसे पहले बहुतों ने काम किया है, हमारे बाद भी बहुत काम करेंगे। सब इस ये लाइन के जो होते हैं लोग, वो बड़े इमोशनल होते हैं और अपनी ये कम्युनिटी के लिए सब कोशिश करते हैं कि हम जितना भला कर सकें।
हमें करना चाहिए। और विक्रम गोखले जी वन पर्सन थे जो मतलब आप सोच सकते हैं कि मैंने तो ऐसा पहली बार सुना है। हम गवर्नमेंट से लैंड दिला देते हैं, ये सब तो करते हैं हम लोग इंस्टीट्यूशंस के लिए, NGOs के लिए, लेकिन उन्होंने अपनी मेहनत की कमाई से, दौलत से ज़मीन दे देना मराठी चित्रपट को और सिंटा को, आई थिंक ये बहुत बड़ी बात उन्होंने की है। तो ये डिज़र्व करते हैं, वो डिज़र्व करते हैं कि ये रोड सिंटा की जो है उनके नाम पर होनी चाहिए थी और हो गई है। मैं धन्यवाद करती हूँ भारती लावेकर जी का, जो इस एरिया की कॉन्स्टिट्यूंसी की MLA हैं। उन्होंने बढ़ चढ़ के ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ किया है और फडणवीस जी को यहाँ बुलाया इस प्रोग्राम के लिए। फडणवीस जी हमारे ऑनरेबल डिप्टी CM, मैं तो मेरे लिए तो CM है, तो मैं ये कहूँगी कि उनके आने से इस प्रोग्राम को बहुत और आर्टिस्टों को बहुत हौसला अफजाई हुई है और इसका श्रेय भी भारती जी को जाता है। एंड मैं समझती हूँ कि मिसेस विक्रम गोखले जी के लिए भी ये बड़ा प्राउड मोमेंट है ना, कि उनके पति ने जो सेवा की है आर्ट फील्ड में, उसका उनको आज वो मिला है पूरा जो सम्मान। तो आप सबका भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आप सब आए और इस प्रोग्राम को आपने कवर किया, क्योंकि हमारा मकसद हमेशा जीवन में ये होना चाहिए कि जिसकी भी अच्छाई है उस अच्छाई का प्रचार किया जाए, ताकि मोर लोग इस काम को करने आगे बढ़कर अच्छे काम करने की, समाज की सेवा करने की वो उनमें क्षमता हो। तो इसीलिए थैंक यू टू यू ऑल। एंड मैं विक्रम गोखले जी की फैमिली की तरफ से और भारती ताई हमारी MLA की तरफ से आप सबका धन्यवाद करती हूँ। थैंक यू। Speech before also, thankful to all people who loved him and respected him, and thank you to the state of Maharashtra for conferring this honor upon him. And I'm very happy that the road to Sinta Tower will be led by Vikram Gokhale. He was very, very, very close to this institution, worked a lot, especially during COVID time. He helped people, all the people a lot, and this was his nature, helping, giving, and you already know what he has done. I don't want to repeat that, because you give by the right hand, left hand doesn't have to know. So that was his nature, and I'm so happy that this is associated with him. Thank you to all of you all and all the media and the press people who covered this event today in spite of the heat. Thank you so much. Thank you. Thank you. Thank you so much. I feel really proud and privileged to be a part of this organization here and been present here. And what can I say? उनकी बेटी हूँ तो मुझे कुछ ना कुछ feeling तो है, but I cannot express it here. I'm proud that I'm his daughter, and I would like to continue the way he has continued, and he will continue. He is not gone. He's still with us, and he will always remain with us. So that's what I would like to say. Thank you so much. Thank you. बहुत ही भावुक हूँ, बहुत ज़्यादा, इतना ज़्यादा इमोशनल हूँ क्योंकि एक ऐसा इंसान जिन्होंने खुद की परवाह न किए बगैर कलाकारों की सेवा के लिए बहुत कुछ अपना समय दिया, योगदान दिया, यहाँ तक कि अपनी 1-2 एकड़ ज़मीन भी उन्होंने कलाकारों के लिए सुपुर्द कर दी, जिन्होंने सच्चे मन से कलाकारों की सेवा की। एक उत्कृष्ट कलाकार, इतने बढ़िया कलाकार होने के बावजूद भी छोटे कलाकारों के बारे में हमेशा सोचते रहे, उनके लिए हम क्या कर सकते हैं, हम उनके लिए सबसे ज़्यादा फंड कैसे इकट्ठा कर सकते हैं। जब हम कहते थे कि विक्रम जी हमारे पास फंड नहीं है, हम बहुतों की मदद करना चाहते हैं लेकिन फंड्स हमारे पास उतने नहीं हैं, तो अलग अलग चीज़ें करना, गवर्नमेंट से बात करना, कोविड के टाइम पे चीफ मिनिस्टर से बात करना और कोविड के टाइम पे छोटे कलाकारों को मदद करने के लिए फंड्स इकट्ठा करना, सबके अंदर उनकी तबीयत नासाज होने के बावजूद वो सबके लिए काम कर चुके हैं। और आज उनके नाम का रोड जो सिंटा टावर को जोड़ता है, ऐसा रोड जब बना और वो भी जिसका उद्घाटन श्री देवेंद्र फडणवीस जी के हाथों हुआ, तो गर्व भी लगता है और एक बहुत ही ज़्यादा इमोशनल, एक जैसे पिता का नाम जब बेटा जब देता है और जिस तरह से जो खुशी होती है वैसी खुशी होती है।
देखिए, मैं पहले तो देवेंद्र जी का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो इतने हमारी आज का जो फंक्शन था उसमें वो आए और उन्होंने इतना बेहतरीन बातें की हैं, हम सबके लिए एक मिसाल बनता है। और विक्रम जी की मैं क्या बात करूँ, विक्रम जी के साथ मैंने बहुत काम नहीं किया, लेकिन विक्रम जी एक जितने बड़े एक्टर थे, आर्टिस्ट थे, उतने बड़े ह्यूमन बीइंग भी थे। मैं एक छोटी सी मिसाल देके अपनी बात खत्म करता हूँ। जब वो कभी भी मीटिंग में, हमेशा मेरे ख्याल से मैं 30 साल से संस्था से जुड़ा हूँ, जब भी कभी बहुत कम ऐसे प्रेसिडेंट हमारे रहे जिन्होंने आगे बढ़ के कैसे हमारे सेंटा के कलाकारों का वेलफेयर हो सकता है उसकी कोशिश होती रही। एक बार वो यहाँ ऑफिस में थे तो उनको छुड़वाना था घर मेरे पास में, तो हमने कहा था टैक्सी करवा देते हैं, वो छोटी बात है, चेयरमैन के लिए टैक्सी करवा के घर भिजवाना कोई ऐसी बात नहीं है। लेकिन उन्होंने कहा नहीं, मुझे सेंटा की इससे टैक्सी से नहीं जाना है, तो मुझे घर छोड़ो। तो एक तो मैं इतना प्रिविलेज मैंने महसूस किया कि इतना बड़ा आदमी जो है ऐसे विचार रखता है, तो ऐसे विवेकशील इंसान थे और उनकी बहुत सारी कही हुई बातें हम लोग फॉलो कर रहे हैं और आज ये बिल्डिंग भी बनी है, तो कहीं ना कहीं उन्हीं की विशेष है। मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ और शुक्रिया।